कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने कहा कि जो प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री बनने से पहले गरीबों के साथ खड़े होते थे वह अब नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे बिजली की बात हो या निर्माण कार्य कर सभी चीजों में मंत्री जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर आ गया है। देखिए ग्वालियर से। विद्युत की समस्या काफ़ी रहती है, देखने में आता है। लोग आम जनता परेशान, बिल पे बिल आ जाते हैं, लेकिन लाइट में नहीं मिल पाती क्योंकि यहाँ गरीब तबके का बिल रहता है। बहुत ही दुखद स्थिति है कि यहीं से हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, ऊर्जा मंत्री हैं, और पूर्व में जब किसी का कनेक्शन कटता था तो नसनी लगा के जोड़ते थे। आज ये स्थिति है कि एक तो बिजली गायब है और आ भी रही है तो वो गरीब को करंट दे रही है, अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं। स्थिति यह है कि मेरा निवास मंत्री जी के बगल से ही है और उसके बाद आज सुबह से लाइट की स्थिति बड़ी नाजुक है। तो जब यहाँ के ये हालात हैं तो मुझे अत्यंत चिंता का विषय है कि पूरे ग्वालियर में और पूरे प्रदेश में क्या हालत होगी। तो बहुत ही दुखद स्थिति है बिजली की। अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं, गरीबों के दनादन कनेक्शन काटे जा रहे हैं। एक तरफ कहा जाता था कि मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं, और आज ये स्थिति है कि वही मंत्री हैं, वही बिजली मंत्री हैं, और तत्काल लगातार जिस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी ने अल्प समय के कार्यकाल में बिजली के दरों में भारी कटौती कर गरीब और मध्यम वर्ग को जो राहत दी थी, आज वो राहत गायब है। भाजपा का कुशासन है और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो खुद ऊर्जा मंत्री हैं, उनका क्षेत्र बदहाल है। जनता बहुत त्रस्त है। सुनील जी, जैसा कि अभी सड़कें जो बनी थी, मंत्री जी ने चप्पल उतार दी थी कि अब मैं जूते नहीं पहनूंगा जब तक कि खुद हुई सड़कें नहीं बनेंगी। तो सुनने में आया जो सड़कें यहाँ बनी वो खुद भी गई हैं हाल किया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरा प्रश्न है कि ये नौटंकी नहीं है। आपका शासन लगभग 18 सालों से भाजपा का शासन प्रदेश में, लगभग 57 साल से भाजपा नगर निगम शासित ग्वालियर में, खुद मंत्री, आपके लाए हुए अधिकारी, ठेकेदार आपके बंगले पे देखा जाता है। फिर चप्पल उतारने का नाटक क्यों? और फिर ये क्या झूठी संपत्ति लेने का सोच नहीं है? और उसके बाद आज सड़कों की हालत बदहाल है। जहां मंत्री खुद एक गाड़ी में, फंसी हुई गाड़ी में धक्का दे रहे थे, वह गाड़ी के अंदर मोटरसाइकिल गिर गई उस गड्ढे में परसों। एक हनुमान घाटी पर जहां चप्पल उतारने का नाटक किया था, वह हनुमान घाटी पर जरा सा लीकेज होने पर पूरी की पूरी सड़क उधड़ गई। ये सब क्या है? ये क्या घटिया निर्माण कार्य नहीं है? आज फिर भी आपने तो 1 या 2 एक्सीडेंट देखे। आज विगत कई वर्षों में सेवा नगर रोड का तो इतिहास बन गया कि लगभग 11 वर्षों से वो रोड ऐसा का ऐसा पड़ा है। तोड़फोड़ हो रही है। अभी एक समाचार पत्रों ने दिया कि तोड़फोड़ हो रही है। मैं पूछना चाह रहा हूं मंत्री जी, पूर्व में आप ही कहते थे कि 1 इंच टूटा तो महापाप होगा, और आज तोड़फोड़ कराकर आप वाई लूटना चाहते हो, लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। जब एलिवेटेड रोड बन रहा था तो ट्रैफिक की तो समस्या वैसे ही समाप्त हो जानी थी। तो ये कथनी करनी का जो अंतर है मंत्री जी का और ये भाजपा शासन का, इसका कष्ट और दंश अगर कोई भुगत रहा है तो ग्वालियर की भोली भाली गरीब जनता भुगत रही है। आगामी विधानसभा में कितना फर्क पड़ेगा चीज का? देखिए, जनता तो तय कर चुकी। जनता ने तो सरकार कांग्रेस की बनाई थी मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी की सरकार बनाई थी। अनैतिक तरीके से, छल कपट से, धोखे से, धन बल का प्रयोग करते हुए उस जनता के द्वारा आशीर्वाद दी हुई सरकार को गिराकर काबिज हुई है ये भाजपा शासन। और जनता अब तय कर चुकी है कि इनके कुशासन को वो समझ गई। नाटक नौटंकी में अब नहीं आने वाली। जनता कांग्रेस पार्टी को और कमलनाथ जी को, राहुल जी को अपना आशीर्वाद देगी। इसका परिणाम अभी विधानसभा में देखने को मिलेगा? बिल्कुल। आज पार्षदी के चुनाव में आपने देखा, ग्वालियर विधानसभा में 11 पार्षदों को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। जनता तो तय कर चुकी और भाजपा के कुशासन का वो अंत करेगी। कंसल्टिंग एडिटर दिलीप खान के साथ जिला ब्यूरो प्रदीप गुप्ता की खास रिपोर्ट।